Students, so today we are going to discuss a very important topic that is unemployment, बेरोज़गारी। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा इशू है जिसके बारे में आज सब बात करते हैं एंड इट्स अ वेरी सीरियस इशू। सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सीरियस इशू बन चुका है जो कि हर जगह आज उसके बारे में बात हो रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। अब इंडिया की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मिलियंस ऑफ पीपल जो कि अनएम्प्लॉयड है। और ये जो प्रॉब्लम है ये इतनी ज़्यादा सीरियस है इंडिया में। क्यों? बिकॉज़ यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और जो जॉब्स की डिमांड है वो भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही सीरियस इशू बन चुका है इंडिया में। तो अब इस अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हम बात करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे एक स्किल्ड और टैलेंटेड जो बंदा होता है, एक टैलेंटेड और काफ़ी एजुकेटेड बंदा जो होता है, वो जॉब की तलाश करता है, लेकिन उसको एक प्रॉपर जॉब नहीं मिल पाती है बहुत सारे रीजंस की वजह से। अब वो क्या रीजंस है जिसकी वजह से लोगों को जॉब नहीं मिल पाती है या इंडिया में इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स पॉपुलेशन ग्रोथ, दूसरा है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, तीसरा है सीजनल ऑक्यूपेशन एंड फोर्थ इज स्लो ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर। तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ये सबसे बड़ा एक इशू है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बेरोजगार है यहाँ इंडिया में, क्योंकि इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ की रेट है वो काफ़ी हाई है इंडिया में। इसी तरह से जो जॉब की डिमांड है वो भी ज़्यादा है। तो इन दोनों को कोप अप करना बहुत ही मुश्किल हो गया है इंडिया में। इस वजह से बहुत सारे जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। दूसरा स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, यहाँ पे जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो भी काफ़ी स्लो है, मतलब जो इकोनॉमिक सेक्टर है वो काफ़ी स्लो चल रहा है हमारा, तो उस वजह से भी बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं। तीसरा सीजनल ऑक्यूपेशन। सीजनल ऑक्यूपेशन मीन्स यहाँ पे जो लोग अब मजदूरी करते हैं, जो पढ़े जो जिन्होंने पढ़ा नहीं होता है, जो इलिटरेट होते हैं, अब वो अपना जो रोजी रोटी उनकी होती है वो सीजनल ऑक्यूपेशन पे चलती है, मेहनत मजदूरी करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कुछ महीने काफ़ी अच्छा काम चलता है, जैसे 5-6 महीने अच्छा काम चलेगा जब सीज़न होता है, जैसे एग्रीकल्चरल सीज़न या बाकी चीज़ें होती है, तब बहुत ही अच्छा काम चलता है, लेकिन उसके बाद लोग बेकार रह जाते हैं। तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम भी है। अब यहाँ पे जो सिचुएशन है वो इतनी ज़्यादा ड्रास्टिक बन चुकी है कि हाईली एजुकेटेड बंदा भी जो है, यहाँ पे हाईली एजुकेटेड एक बंदा जो है वो एक छोटी सी जॉब लेने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। अगर उसने एमए, पीएचडी, एमफिल किया होगा, वो बिल्कुल एक छोटी सी जॉब लेने के लिए भी तैयार है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। यहाँ पे इतनी ड्रास्टिक सिचुएशन बन चुकी है इस वक्त। अब अगर हालात ऐसे ही रहे, इसी तरह से अगर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ती गई, तो आगे जाके बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने वाली है। अगर गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स नहीं लिए तो आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली है। अब कुछ ऐसी सिचुएशंस जो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से होती है वो क्या है? एक तो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पॉवर्टी, दूसरा जो क्राइम रेट है वो इंक्रीज होता है, तीसरा जो मेंटल इंस्टेबिलिटी है वो भी इंक्रीज होता है। अब सीधी सी बात है, जब लोग अनएम्प्लॉयड होंगे, जब उनके पास नौकरी नहीं होगी, जब उनके पास रोजगार नहीं होगा, तो पॉवर्टी बढ़ जाएगी, गुर्बत आएगी। दूसरा क्राइम रेट बढ़ेगा, क्योंकि जब लोगों को जॉब नहीं मिलता है तो वो क्राइम की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं, तो वो गलत काम करने लग जाते हैं, गलत चीज़ों में मुलवस हो जाते हैं। इसी तरह से मेंटल इंस्टेबिलिटी, दैट मीन्स वहाँ लोगों का जो मेंटल कंडीशन है वो ठीक नहीं रहता है, तो हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं और उस वजह से बहुत सारे लोग जो है वो सुसाइड करने पे मजबूर हो जाते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्रिएट होती है। अब इन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। अब वो इनिशिएटिव्स क्या है? इन्होंने कुछ स्कीम्स बनाई है गवर्नमेंट ने, जिसके तहत लोगों को रोजगार दिया जाएगा। अब ये इनिशिएटिव्स क्या है? फर्स्ट इज IRDP, इट इज इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। DPAP, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। JRY, जवाहर रोजगार योजना। EAS, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम। NRY, नेहरू रोजगार योजना। TSE, ट्रेनिंग फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। PMIUPEP, प्राइम मिनिस्टर्स इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी eradication program. EE, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट गारंटी सेक्टर, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। तो ये कुछ स्कीम्स है, कुछ इनिशिएटिव्स है जो गवर्नमेंट ने बनाई है ताकि लोगों को रोजगार दिया जाए। अब ये इनिशिएटिव्स तो बना लिए, लेकिन
मसला ये है कि इन इनिशिएटिव्स को अब इम्प्लीमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है, और एक अच्छी तरीके से जब इम्प्लीमेंट करेंगे तभी जाके जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है इंडिया में वो ख़त्म होगी। अगर इन स्कीम्स को खाली बनाकर रख दिया, उसके बाद इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, तो इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आगे आने वाले सालों में जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा और बढ़ने वाली है और ड्रास्टिक होने वाली है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो ये इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं, कुछ स्कीम्स बनाई है, इनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करें, ताकि लोगों को अपने मतलब टैलेंट के मुताबिक, अपने स्किल्स के मुताबिक, अपने एजुकेशन के मुताबिक जॉब्स मिल सके।